तो हेलो और नमस्कार साथियों। क्या हाल है आप सभी का। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, कर चुके हैं हम सक्सेसफुली अच्छे तरीके से। ये हमारा 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पीछे जो क्वेश्चन कर चुके हैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप पहले जो 5 लेक्चर हमने कंटिन्यू किए हैं उन्हें आप देख सकते हो। नहीं तो हम आप इसे पहले देख लें और उसके बाद प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारे लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, ये बताना चाहूँगा कि ये हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया परसेंटेज चैप्टर। पूरा मैथ्स हम एसएससी सीजीएल के लिए कवर कर रहे हैं और ये जो है बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा कि हम जो पेड में करवाते हैं वो हम यूट्यूब पे फ्री में ना करवाएं, बल्कि उससे एक लेवल ऊपर ही लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम पूरी ईमानदारी से आपको यहाँ पे ऑनेस्टी से यहाँ पे हर एक चीज़ करवा रहे हैं, तो बेहतर है आप ध्यान से समझें और करें। ठीक है जी। तो चलिए, आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज में जो चला है वो 66 यानी कि 66वां क्वेश्चन है। तो पहले आप इसे करने का प्रयत्न करें। मैं लगभग 30 सेकंड छोड़ रहा हूँ, करके कमेंट करें आंसर अगर कर पा रहे हैं, नहीं तो हम इसे करेंगे। ठीक है जी। तो हमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो है, ए टीम प्लेड 40 गेम्स इन ए सीजन एंड वन 24 ऑफ देम, व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेड डिड टीम विन। कह रहे हैं कि एक टीम है, उसने 40 गेम खेली हैं एक सीज़न में। ठीक है जी, एक सीज़न में 40 गेम खेली हैं एंड उसमें से 24 गेम्स वो जीत गई। तो हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स। ठीक है, गेम का कितने प्रतिशत वो जीती है, टीम जो है जीती है। तो हमें पता है कि टोटल टोटल गेम 40 हैं। टोटल गेम जो एक सीजन में खेली हैं, टोटल गेम्स 40 हैं। ठीक है जी। और विन कितनी की है जी, 24। तो परसेंटेज है 24 विन किए हैं, किस में से, 40 में से, टोटल में से। तो टोटल का कितने प्रतिशत हो गया, टोटल का यहाँ पे लिखा हूँ ना, वन ऑफ देम, व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स, गेम्स का कितने प्रतिशत। तो गुना में 100 कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है जी। अब काट दें, 4 पे काटेंगे तो 6 आएगा, 4 पे काटेंगे तो 1 आएगा, 0 से 0, यानी कि ये हो गया हमारे पास 60%। ठीक है जी। तो हमारा आंसर हो गया जी ऑप्शन बी, 60%। चलिए जी, बहुत ही लाजवाब और प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास। करिए जी, 30 सेकंड दिए आपको। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इन सच ए वे दैट, कुछ इस तरह से उस नंबर को डिवाइड किया गया है कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा उसका 80%, 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है 60% ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के 60% से, एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के 90 पार्ट से अधिक है। तो देखते हैं जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट x है और सेकंड पार्ट y है, तो x का 80% यानी कि 80% ऑफ x, ठीक है जी, इज 60% ऑफ सेकंड पार्ट, 3 मोर देन 60%, ज़्यादा है किससे, सेकंड पार्ट के 60%, यानी कि 60% ऑफ सेकंड पार्ट। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कह रहा है कि 3 है, ठीक है जी। और आगे हमें क्या कह रहा है कि 90 सेकंड पार्ट, सॉरी 80% ऑफ सेकंड पार्ट, 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओबे तो 80% ऑफ 80% किसका, सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट वाई है, ज़्यादा है जी किससे, 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट से। कितना ज़्यादा है जी, अबे हाँ 6 मोर देन, तो ये 6। अब हम इनको थोड़ा सा, इन इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रही। तो हमारे पास था यानी कि ये फर्स्ट लिख रहा हूँ 80% एक्स माइनस 60% ऑफ वाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और ये दूसरी दी हुई है 80% वाई माइनस 90% एक्स, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था ना, तो बराबर 6, ये बराबर, ओहो बराबर कितना था, 3 था, बराबर 6, 3 ही है ना, हाँ जी। इनको सोल्व कहते हैं। हम कैसे सोल्व किया करते थे 10th क्लास में, बचपन में, तो वैसे हम इनको करते हैं। सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे तो 80, नीचे परसेंटेज हटेगा 100, एक्स ये 60/100, वाई बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, नीचे एलसीएम 10 आएगा, 10 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बनेगा क्या, 8x माइनस 6y बराबर गुना हो जाएगा। तो ये 3 था तो हमारे पास 30 बन जाएगा, 30 हो गया जी, ठीक है जी। अब इससे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4, यानी कि ये आगे 4x माइनस 3y बराबर, इस साइड कॉमन आएगा तो हमें पता है ये 12 आ जाएगा इस तरह से। और इधर 30 है तो इस साइड कट जाएगा, यानी हमारे पास 4x माइनस 3y बराबर, ये कट जाएगा, हमारे पास 15 आ गया, ये 15 आ गया। ये हमारी इक्वेशन हुई। इसी प्रकार अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो ये हमारी बन जाएगी, ये कट जाएगा तो नीचे 10, ये 60 बन जाएगा। अब इससे कुछ कॉमन आ रहा है, 3 2, कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो एज इट इज 8y माइनस 9x बराबर 60, ठीक है जी। तो अब हम इनको, इनके कोफिशिएंट हम सेम करेंगे, कैसे जी, तो ये कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं, कैसे जी, मैं x को सेम कर रहा हूँ। अगर x को सेम करना है तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड को 4 से, तो ये x 36 हो जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट है, फर्स्ट पूरी इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4x माइनस 3y माइनस 3y बराबर कितना था,
15, 15 इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 8y माइनस 9x, यानी कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 8y है, y को मैं बाद में लिख रहा हूँ 8y, यहाँ पे x है माइनस 9x, ठीक है जी, प्लस, और अब बराबर में है x मैंने आगे लिख लिया, ठीक है जी, इसे आगे लिख लिया, इसे पीछे, बराबर 60। तो 60, अबे यार 60। अब इनको मैं सोल्व करता हूँ पर सबसे पहले, तो इससे मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, ये 36x माइनस 27y बराबर 15 में 135, और ये आएगा जी माइनस 36x प्लस 8 32y बराबर 240, ठीक है जी। अब इसे प्लस 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 करूँगा तो ये हमें पता है कि ये कट जाएगा, 36 प्लस का और माइनस का, ये 5y का बचेगा, यहाँ पे 3 7 375 बचेगा। अब हम इनको काटेंगे, 5 7 35 और 2 बचा 25, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। अब y की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें। अब पीछे चलते हैं जी, यहाँ कहीं रख देते हैं जी, मैं ये ले रहा हूँ, इसमें अगर y की वैल्यू रखूँ 8x माइनस 6y बराबर 30, 8x माइनस 6y बराबर 30, ठीक है। तो 8x माइनस 6 गुना की वैल्यू 75 बराबर 30, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा जी, 8x माइनस 6 5 30, जीरो हासिल 3, सच 42 और 3 45, 450 बराबर 30, यानी कि x बराबर ये प्लस का हो जाएगा और ये 480 बटे 8 हो जाएगा। तो ये 8 6 48 और ये x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमसे पूछे देन द नंबर इज, नंबर क्या है, तो हमें पता है कि एक ही नंबर को हमने दो हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो अब इनको जोड़ देते हैं, y की वैल्यू हमारे पास 75 आई थी और x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई थी, तो इसे जोड़ते हैं, 5 6 5 13 जी, 135, 135 ऑप्शन है सी, ठीक है जी। इसका इसके बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं जो कि हम सेकंडों में कर सकते हैं, वो मिक्सचर एलिगेशन है, तो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो इन लैंग्वेज पे पकड़ बना रहे हैं तो इस पे हम ध्यान देंगे। अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम नहीं कर रहे, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है लेकिन अभी उनको मतलब कि क्या कहते हैं, पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, अभी हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से करने हैं। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मोर देन मार्क्स मोर देन बी, बी गोट 20% लेस देन सी, एंड यहाँ पे सी आएगा, सी गोट 25% मोर देन डी, इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए। मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे है, कह रहा है कि ए है, एक बी है, एक सी है और डी है, हाँ जी मान लिया। कह रहा है कि डी ने 25% ज़्यादा मार्क्स किए ऑब्टेन सी से, सी से 25% ज़्यादा ऑब्टेन किए, ठीक है जी। तो इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि
अगर डी के जो 4 मार्क्स थे, ठीक है, 4 यूनिट मार्क्स थे, तो सी ने कितने किए जी? सी ने 25% मोर देन है, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा, तो इसने 5 यूनिट किए होंगे ओबटेन। एंड बी गॉट 20% लेस देन सी, और सी ने बी ने 20% कम मार्क्स ऑब्टेन किए, किससे? सी से। तो 20% यानी कि 1/5। अगर 5 यूनिट सी ने ऑब्टेन किया है, तो 1 यूनिट कम, यानी कि 4 यूनिट किसने किए होंगे? बी ने। तो कोइंसिडेंस यहाँ पे 5 ही वैल्यू है, यानी कि 5 सी ने ऑब्टेन किए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ बी ने 1 यूनिट कम 4 यूनिट किए होंगे ऑब्टेन, ठीक है जी। और दूसरा ए ने ए को 25% मोर देन बी, बी से 25% ज़्यादा, यानी कि 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर बी ने 4 यूनिट ऑब्टेन किए हैं, हाँ जी किए हैं जी, 4 यूनिट ऑब्टेन किए हैं, तो ए ने 1 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 5 ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। अब हमें दिया है कि डी ने 320 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो हमें यूनिट में अगर हम देख रहे हैं तो डी ने चार यूनिट ऑब्टेन किए हैं, लेकिन एक्चुअल में 320, तो ये कितने गुना है जी? 8, 80 गुना मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है जी। देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए ने कितने ऑब्टेन किए हैं जी? तो इसका भी 80 गुना होगा। 80 गुना जी 8 8 5 40, यानी कि 400 मार्क्स ऑब्टेन किया है डी। ये रेशो की समझ है, अगर आप समझ पाने तो ठीक है, नहीं तो इसे मैं बेसिक से भी सिखा रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं रेशो? ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि ए बी सी और डी हमें पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि मैंने मान लिया कि डी ने 100 यूनिट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सी ने 25% ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो 100 का 25% कितना होगा जी? 25% ज़्यादा, यानी कि सी ने 125 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। और कह रहा है कि 20% कम मार्क्स ऑब्टेन किया है, किसने? बी ने। किससे? सी से। सी यानी कि सी की 125 है, तो इसका 20% 1/5, ठीक है जी। इसका 1/5 अगर हम निकाल तो 5 दूनी 10 और 25 25 25, यानी कि 25 आ गया जी। हाँ जी, तो इसका मतलब बी ने 25 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और ए ने 25% ज़्यादा, यानी कि 25% की फ्रैक्शन, या फिर 25 लगाने, 25 25 और 25% ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए, 25% की ज़्यादा, यानी कि 25% की फ्रैक्शन 1/4, ठीक है जी। तो इसका 1/4 निकालेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 25 ये आ गया 12.5, आधा आ गया, और ये आ जाएगा जी 6 पॉइंट, या फिर हम सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं। तो 25 का हमें 25 कह रहे हैं कि 20 है, उसने 25% ज़्यादा, तो इस ऐसे कह सकते हैं कि अपने आप का 125% निकालें। अपने आप का 125% निकालेंगे तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 125 की 5/4 हो जाएगी। हाँ जी, तो अब 25×5 125, 125 को अब 4 से डिवाइड करना है हमें, 4×3 12, ठीक है जी। और ना जाने की 0, और ये आ गया 5/4, और
4 एकम 4, ठीक है जी। अब बच गया एक, एक 10, 4 दूनी 8, 2 यानी कि 301.5, ठीक है जी। गड़बड़ 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 हो रही है जी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं ये। यहाँ पे आएगा ये 31 बनेगा, 31। इकतीस पॉइंट कितना बचा से 2.5 इतना आ जाएगी, यानी कि ये 31.25 आ जाएगा जी। अब जैसा कह रहे हैं वैसे हम यूनिट को रिलेट कर देते हैं। उसने कहा है कि डी ने 320 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो 320 मार्क्स को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना है जी 31.25, क्योंकि हमें निकालना है एक ही, ठीक है जी। तो एक ही निकाल लेते हैं। अब हम इनको काटे बिनेंगे, ये 2 जीरो से, नीचे 2 जीरो ऐड हो जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब क्या करें जी, अब 5 पे काट सकते हैं जी, 20 पंज 100, यानी कि ये 200 पे गया, और 5 पे 6 पंज 30, 2 पंज 10 और पंज पंज 25। अब और काट सकते हैं जी, हाँ जी कैसे, 4 पंज 20 यानी कि 40 पे कट गया। अब 125 पाँच 625 आ गया जी। 5 पे 8 पाँच 40 और 25 पाँच 125, ठीक है जी। अब क्या करें जी, 8 चौक 32 और कहीं गलती कर गई इसमें 625, ठीक है जी। 8 8 चौक 32, ठीक है जी। 25 चौक 100, कहाँ गलती कर रहे हैं हम। अब ये पकड़े में मेरे भी नहीं आ रहा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। चलो इसे छोड़ो जी। एक रेशियो का एक और जो एग्ज़ाम में हम किस तरह से अप्रोच करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ अब, ठीक है जी। तो ये कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस धुआंधार हो चुकी होगी, ठीक है जी। तो बिल्कुल दिमाग आंखें सब कुछ खोल के ध्यान से सुनना है, ठीक है जी। जिनको समझाए समझे, जिनको नहीं आ रहा तो एक बार छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेसिक से भी जा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसने हमें दिया गया, हमें 320 एक्चुअल वैल्यू दी है, ठीक है जी, 320। अब मैं डिवाइड करूँगा किससे, क्योंकि मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाया था कि कैसे पीछे हम आगे की ओर जाएंगे, ठीक है, कैसे पीछे से चीज़ों को रिलेट करके आगे की ओर लाएंगे। आगे से तो हम चलते हैं, अब पीछे से। ये हमें दिया गया 320, हमें निकालना है कि ए ए के ने कितने ऑब्टेन किए, ठीक है जी। तो ए दिया गया सबसे फर्स्ट में, और ये दी गई वैल्यू सबसे लास्ट वाले की, ठीक है जी। तो इसने कहा है, हमें पता है कि ये डी के वैल्यू देगी है ना, ये 25% ज़्यादा है सी से, यानी कि 25% ज़्यादा है का मतलब क्या हुआ, 25% ज़्यादा है। तो अगर यानी कि जो सी है उसकी 100% वैल्यू रही होगी, तो डी की 125% रही होगी। अगर यूनिट में अगर इसको मैं बोलूँ उसकी 4% रही होगी, तो इसकी एक यूनिट ज़्यादा यानी कि 5 यूनिट रही होगी। मतलब इसे हम 5/4 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5/4 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे अलग से डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है जी, क्योंकि अल्टीमेट होना यही है। अब दूसरा, ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू 20% कम है, 20% कम मतलब अपने आप की 80%, या फिर अगर सी की वैल्यू जो है 5 यूनिट है, तो एक यूनिट कम रही होगी किसकी, बी की, यानी कि ये अगर 5 यूनिट है तो उसकी बी की एक यूनिट कम यानी 4 यूनिट रही होगी, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। और ए की वैल्यू 25% ज़्यादा है किससे, बी से। अब बी की आ गई, अब बी की आ गई और 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर ये बी की वैल्यू है, हमें पता है बी की है, तो ए की वैल्यू जो रही होगी वो 25% ज़्यादा है, यानी कि ये 4 यूनिट की वैल्यू है, तो हमें निकालनी है 5 यूनिट की। तो अब हम इसे सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा। अभी करना चाहे तो आप कर सकते हो, नहीं तो हम कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हाँ जी। तो 5 छः 30, 5 चौके 20, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 0
4 चौके 16, 6 हासिल 1, 6 चौके 24, 25। अभी गलतियाँ हो रही, क्या गलती हो रही है अभी? चल छोड़ो यार, ये हम बाद में करेंगे। पता नहीं, गलती नहीं पकड़ में आ रही, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं बार में, पता नहीं। चलो छोड़ो, ये देखते हैं क्वेश्चन, हमारा प्यारा क्वेश्चन कि एक विलेज में 30% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, ठीक है, यानी कि पढ़ी लिखी है। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 6600 है, यानी कि 6600 टोटल पॉपुलेशन है, तो 30% लिटरेट है, तो हमें लिटरेट पर्सन निकालने हैं, तो 30% हम निकाल देंगे। 3/10 फ्रैक्शन हो जाएगी, 0 से 0, 0 6 18, 6 18 19, यानी कि 1920 हमारे पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है जी। ये दोबारा हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया, तो आप कर सकते हो। अब देखते हैं हमारे पास एक और बढ़िया क्वेश्चन। क्या अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सीख लेते हैं। एक नंबर है 100, ठीक है जी, इसमें मैं 10% ऐड कर दूँ, तो 100 का 10%, 10 यानी कि ये 10 आ गया, तो 10 ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 110। अब मैं कहूँ कि अब वही नंबर लाना है 100, ठीक है जी, तो क्या करें हम? तो आप कहोगे कि 10 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन अब 10 की कमी किस पे करनी होगी जी? इस 110 पे। तो 110 पे 100 पे कितनी, तो हम निकालने होंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 100/11 आ जाएगा जी, ठीक है जी। फिर अगर 10/11 भी कर सकते थे जी, 110, और इसे हम काटे पीटेंगे तो हमारा जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। मेन बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय m%, यानी कि कोई नंबर था, मैंने मान लिया कि 100 था, ठीक है जी, उसे m% इंक्रीज किया, m% इंक्रीज किया, तो m% इंक्रीज हो के वो 100 + m हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 100 का हम मैं m% निकालूंगा तो m% हटेगा, तो नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, m यानी ऐड हो जाएगा। यही मैंने किया ना, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास नंबर आ गया। अब चाहता है टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है जी। अब ओरिजिनल नंबर पर जाने के लिए इट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय, कितने की कमी करनी होगी? तो ओरिजिनल नंबर पर जाना है तो हमें m की कमी करनी पड़ेगी जी। किसकी? m की। अब m की कमी किस पे करनी पड़ेगी? 100 + m पे, ठीक है जी। तो गुना 100, तो या तो हमारा आंसर इस तरह लिखा होगा, m/100 + m गुना में 100, ठीक है जी। या फिर ये नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? 100 ना लिखे, यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंट दिया होगा, ठीक है जी। तो m 100 + m ये नहीं है जी, फर्स्ट में है नहीं जी, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में है जी, m/100 + m परसेंटेज, ठीक है जी, हमारा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब 72 क्वेश्चन है। 1/5 ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर इज 20, यानी कि मैंने मान लिया जी कोई नंबर x है, ठीक है जी, x। अब इसका 1/5, 1/5 है जी। अब इसका भी आधा क्या है, यानी कि इसका मैंने आधा कर दिया ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का, और नंबर वही मैंने x माना है 20 है, तो उसका देन 20% ऑफ द नंबर, ठीक है जी। तो या तो हम ये x की वैल्यू निकालें और फिर इसका 20% निकालें, या फिर हमें पता है ये जो 16 होके आएगा वो हमारा, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो यही x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 1/10 हो जाएगा बराबर 20, तो x ये साइड मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा, ठीक है जी, x की वैल्यू। तो हमें इसका 20% निकालना है, यानी कि 1/5 कर देंगे, तो 5×20 यानी कि 40, 40 हमारा आंसर हो जाएगा, 40, ऑप्शन बी। मैं क्या कह रहा था कि मैं ऐसे कह रहा था कि हमें x मैंने माना है जी, इसका 1/5, इसका 1/2 बराबर हमें दिया गया 20। तो मैं कह रहा था यहाँ पे अब इसका हमें निकालना है जी 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/5, ठीक है जी, यहाँ नहीं भाई, ठीक है जी, यानी कि
ये जो हमारे पास यहाँ पे आएगा जो भी 100 लोगों के, उसका हम 1/5 कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब वही कर देंगे, बेस ये साढ़े जाके इंटू में 100 हो जाएगा जी, वो सॉरी 10 से मल्टीप्लाई और 1/5। अब 5 दूनी 10 और 2 दूनी 40, 40 तो हमारा 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या 51% ऑफ ए होल नंबर इज 714, 20%, 5% ऑफ द नंबर, यानी कि 714 बेसिकली कह रहा है कि 51% की वैल्यू है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% की वैल्यू। ठीक है जी, अब 25% 1/4 निकाल देंगे जी इसका, तो कर दें जी। अब 14 से अगर मैं एल से मल्टी 14 1 14, 14 5 70, ये एग्जैक्ट 14 पे जाएगा ना। 14 14 4 हासिल बची 1, 14 5 70 71, यानी कि ये 14 पे जा रहा है एग्जैक्ट 14 पे। ठीक है जी, ये 2 और ये 7 पे जा रहा है। अब ये 5 यानी कि 50 पे जा रहा है। 7 5 35, 350 यानी कि 350 हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन दिया गया हमें जी, बहुत ही रेशियो का प्यारा क्वेश्चन, समझने का प्रयत्न करें। इसे मैं आपको 2 तरीके से समझाने का मैं भी प्रयत्न करूंगा। पहला तरीका हम समझ रहे हैं, ABCD परचेज ए पेन। कोई ABCD 4 बंदे, उन्होंने पेन खरीदा 56 लाख में। ठीक है, 56 लाख रुपए में। द शेयर बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो हिस्सा ना वो 460% ऑफ ए का 460% है। 460% की फ्रैक्शन अभी जानते हैं हम, अगर नहीं जानते तो यहाँ पे जान लेते हैं कैसे निकलते हैं। हमें 400% प्लस हम इसे 60% लिख सकते हैं जी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। 400% की फ्रैक्शन 4 और 60% की फ्रैक्शन 3/5। अब क्या करें जी, एलसीएम एलसीएम लेंगे, 4 5 और 3 23, 23/5, यानी कि 460% की फ्रैक्शन आ गई 23/5। इसका मतलब ये कह रहा है कि B प्लस सी प्लस डी का शेयर जो है 460% है। किसका? ए का। तो हमारी फ्रैक्शन आई थी 23 बटे कितनी थी जी? 5। 5 जी, 23/5। ठीक है जी, तो जो नीचे उसे कंपैरिजन जिससे यानी कि अगर ए की 5 यूनिट वैल्यू है इसमें, ठीक है जी, तो B प्लस सी प्लस डी की कितनी वैल्यू होगी जी? 23। ठीक है जी, यही तो कह रहा है कि 460%, तो 5 का 460% 23 ही आएगा। अब क्या करें जी? अब हमें बता रहा था कि टोटल जो है वो 56 लाख का है, तो अब हम टोटल इनको जोड़ लेते हैं जी। चारों का हिस्सा आ जाएगा जी 23 + 5 यानी कि 28 यूनिट, और ये हमें बता रहा है कि 56 लाख है, तो 56 लाख। ठीक है जी, काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 2 लाख आ जाएगी। 2 लाख, तो यहाँ पे ए का हिस्सा कितना आ जाएगा जी? गुना 2 लाख है जी, तो ए का हिस्सा हमारे पास आ गया 5 दूनी 10 लाख। 10 लाख आ गए जी। ठीक है जी, इसी तरह अगर कह रहे हैं कि शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी इज 366.66% ऑफ बी, ए सी डी का कह रहे हैं कि ए प्लस सी प्लस डी का जो शेयर है वो किसका? बी के शेयर का 366 सही, 366 सही 6% है। तो इसकी फ्रैक्शन हमें जानी थी 3 + 66 सही का मतलब 2/3, यानी कि 3 3 9,
9 2 11, 11/3 होगी, तो हमारी फ्रैक्शन आ गई जी 11/3। फ्रैक्शन आ गई जी हमारे पास 11/3, यानी कि अगर सी का शेयर 3 है, उसका 366 सही 6% यानी कि 11 यूनिट किसका होगा जी, ए सी डी का। और टोटल हमें पता है कि 56 है, तो यहाँ पे भी कर लेंगे 11 और 3 14, 14 यूनिट हमें पता है, 14 यूनिट का पेन है, टोटल 56 लाख का पेन है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 चौक 56, 4 लाख, 4 लाख ही आ जाएगी। हाँ जी, तो हमें बी की कितनी है जी, बी की हमें पता है 3 यूनिट है, तो 4 3 12, यानी कि जहाँ हमने लिखा था तो 12 लाख, 12 लाख किसका आ गया जी, शेयर बी का। तो सी का निकाल लेते हैं। अब हमें कह रहे हैं एंड द शेयर ऑफ सी इज 40%, 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस डी। यहाँ पे ध्यान से सुना, 40% की फ्रैक्शन 2/5। अब कह रहे हैं कि सी का शेयर ना 40% है ऑफ किसका, ए प्लस बी प्लस डी का, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस डी का शेयर 5 यूनिट है तो सी का शेयर 2 यूनिट है। ठीक है जी, यहाँ पे समझते हैं। ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है जी, और यहाँ पे सी, यहाँ हमें पता है 2/5 बोल रहा था कि 40% सी का, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस डी के शेयर का, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस डी का शेयर 5 यूनिट है तो उसका 40% है, यानी कि 40% 2 यूनिट किसका, सी का। तो टोटल हमें पता है कितना हो गया जी, 7 यूनिट है, कितना 56 लाख। ठीक है जी, एक 7 8 56, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 8 लाख, और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16 लाख, 16 लाख हो गई जी। इसका मतलब सी का जो शेयर है ना वो 16 लाख है, जहाँ पे हमने पीछे लिखा था। यहाँ पे लिखते हैं सी का शेयर क्या है, 16 लाख। तो ये कितना हो गया जी, अब देखते हैं 16 और 12 कितना हो गया जी, 28, 28 और 10 38, 38 लाख हो गया जी किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन टोटल है जी 56 लाख, 56 लाख में से हम 38 लाख अगर घटा देंगे जो कि ए प्लस बी प्लस सी का है, तो डी का शेयर हमारे पास बच जाएगा कितना जी, 16 में से 8 गया, 8 बचा जी। हाँ जी, 4 4 में से 1 3 गया जी, 1 बचा, यानी कि 18 लाख। तो जो डी का शेयर है वो 18 लाख हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन जो है डी। अब थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि इसे मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, तो अब वही हम सीख रहे हैं। रेशो क्या, पहले मैं कह रहा था कि बी से मैं छोटा कर लूं, अबे यार पहले मैं कह रहा था कि बी प्लस सी प्लस डी, डी का शेयर है ना जी वो कितना है, वो ए के शेयर का 460 सही 460% है, यानी कि हमने देखा था कि इसका रेशियो आ गया था
कि अगर इसका 5 यूनिट है तो इसका कितना है जी 23। और यहाँ पे अगर हमने ये भी देखा था कि अगले नेक्स्ट में आ चुका था कितना ए प्लस सी प्लस डी 366, यानी कि यहाँ पे हमारा बी, तो ये हमारे पास आ चुका था कितना था ये बन गया जी हमारा अब 366, 3 2/3, 3 और 2 11, 11 यानी कि 3 यूनिट, ये 3 यूनिट हमारे पास आ गया और ये 11 यूनिट, ठीक है जी। और यहाँ पे आगे इसी तरह से था। अब मैं इसे आगे साफ सुथरा लिख रहा हूँ एक बार, बी प्लस सी प्लस डी ए बी ए प्लस सी प्लस डी बी। अब यहाँ पे सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। तो यहाँ फर्स्ट वाले में हमारे पास रेशो आ चुका है 3 और ये 23, इसमें 5 23 रेशो आ चुका था, इसमें 3 11 और इसमें कितना था जी 7 5 था, तो ये 2, ये हमारे पास रेशो आ चुका था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या ए यहाँ पर भी वही पेन है, ठीक है जी, यहाँ पर भी वही पेन है, यहाँ पर भी वही पेन है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया जी 28 यूनिट उसकी वैल्यू आ गई, यानी कि पेन की कीमत। यहाँ पे 14 यूनिट, यहाँ पे 7 यूनिट। अब देख रहे हैं हम कि पेन तो वही है, ठीक है जी। तो ये रेशो है, इनको रेशो को हमें सेम करना होगा। सेम करेंगे तो ये 28 यूनिट 28 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम 28 बना सकते हैं जी 2 से गुना करके। अगर इस साइड 2 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 2 से गुना कर देंगे। अब इसको 28 बनाएं तो 4 से गुना कर देंगे, इसको 4 से, इसको 4 से। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा जी कि अब 28 यूनिट की वैल्यू हमें 56 लाख दे रखी है जी, ठीक है जी। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 2 लाख आ गई जी। और यहाँ पे हमें पता है कि अब सेम बन गया जी। अब इसका मतलब यहाँ पे ए की 5 यूनिट है, तो बी की यहाँ पे 3 दूनी 6 यूनिट और सी की 8 यूनिट, यानी कि ए की 5 यूनिट, बी की 6 और सी की 8। अब 5 6 11, 11 और 8 19, यानी कि 19 यूनिट अब आ गई। 19 यूनिट ए प्लस बी प्लस ए बी और सी के पेन का शेयर आ गया, ठीक है जी। तो हमें पता है टोटल कितना था जी, टोटल हमने लिया 28 यूनिट। तो 28 में से हम अगर 19 यूनिट शेयर घटा देंगे जो कि ए प्लस बी प्लस सी का है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 9 यूनिट। 9 यूनिट किसका होगा जी, बचा हुआ डी का। तो एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है कि 2 यूनिट है, 2 लाख है, ठीक है जी। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी इंटू में हम 2 लाख, एक यूनिट की वैल्यू है कर देंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 लाख हमारे पास डी का शेयर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी समझ सकते थे जो हमने समझा ये। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट एट द लिस्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। राम परचेज 6 ब्लैक एंड एक्स वाइट, यानी कि मान लेते हैं ये ब्लैक पेन बॉल हैं जी और ये वाइट, ठीक है जी। हमें कह रहे हैं कि 6 ब्लैक ही थी, नंबर आ गई, ये कितनी खरीदी जी ब्लैक 6 और एक्स वाइट। अब द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ, यानी कि 5/2 ऑफ
प्राइस ऑफ वाइट बॉल। तो नीचे जो शो कर रहा होता है डिवाइड में, तो वो ऑफ वाले को शो कर रहा था जी, किसका, तो हमें बोल रहा है वाइट बॉल का। तो वाइट बॉल की कीमत 2 यूनिट है, यहाँ पे प्राइस लिखनी है, तो यहाँ पे ब्लैक की 5 यूनिट होगी। ठीक है जी। अब कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग बिल द क्लर्क मेड ए मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स ड्यू टू दिस बिल अमाउंट इज इंक्रीज बाई 45%। कह रहे हैं कि जब टाइम आया बिल बनाने का, तो बनाना कैसे चाहिए था जी, बनाना तो ऐसे चाहिए था जी कि ये ब्लैक बॉल है और इसकी कीमत 5 है, 6×5 = 30। ठीक है जी। और ये वाइट बॉल की कीमत है, तो ये 2x हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन उसने किया क्या, उसने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ये रही, ये हमारे पास नंबर था, ये प्राइस था, और ये ब्लैक थी, ये वाइट थी, x थी, 2 थी। ठीक है जी। उसने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हुआ क्या, तो इस तरह होना चाहिए था 6×5 = 30, यहाँ पे 30, और ये 2s, यानी उसे बनाना चाहिए था 30 + 2x, ये बनाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, उसने इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, 6×2 = 12, 12 + 5x ये कर दिया। इसकी वजह से अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, हुआ ये कि 45% अमाउंट बढ़ गया, यानी कि अगर अमाउंट पहले 100 यूनिट था, तो अब 45 यूनिट बढ़ गया, 145 हो गया जी। ठीक है जी। अब हम इनको काट सकते हैं जी, 20×5 = 100 और 5 पे काटेंगे जी, 5 × 10 = 9×5 = 45। अब इनको इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 29 या 87, 870 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 58x, और ये बराबर आ जाएगा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20×12, 20 + 5x, 20×12, 12×2 = 24, 240, प्लस 12 को 5 से, 12×5 = 60x। ठीक है जी। तो अब हम कर रहे हैं जी, ये इस साइड जाएगा तो 2x होगा, और ये उस साइड जाएगा तो जी 0, 3, 8 में से 2 गया 6, 630, और x अगर हम इसे 3 और 15, 315, यही है ना, है गलती कर रहे हैं फिर, कहाँ गलती कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है हमारा यहाँ पे, 58, 29, 87, 870 + 58, एक्स डिवाइड बाय 20, 240, और 20×5 = 100, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम गलती कर गए, यहाँ पे था, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, 100x। तो हमारे पास इस साइड ले जाएंगे तो 42 बचेगा, और इसमें से निकालेंगे 0, 3 और 6, 630। ठीक है। अब हम काट सकते हैं, 7×6 = 42, 7×9 = 63। ठीक है सही, 2×3 = 6, 3×3 = 9, 30, यानी कि 2 और 15, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। तो ये ऑप्शन गलत है जी, ये यहाँ पे लिख लेते हैं जी, डी ऑप्शन को हम सही कर रहे हैं जी यहाँ पे। अब ठीक है, अब ऑप्शन हो गया हमारा डी। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, और इसी तरह सीरीज जारी रखिए, प्रैक्टिस करते
तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।